हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेस जीएस क्लासेज में आप सभी दोस्त का स्वागत है। जो दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचे। चलिए आज की क्लास की आगाज़ करते हैं। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए आज दोस्त क्लास का आगाज़ करते हैं। कल हम पढ़े थे संविधान क्या है, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़े थे। उसके आगे आज पढ़ेंगे सेंट्रलमेंट एक्ट्स। सेंट्रलमेंट एक्ट्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सेंट्रलमेंट एक्ट्स। सेंट्रलमेंट एक्ट 1781। सेंट्रलमेंट एक्ट्स 1781 के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उद्देश्य यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद इसका उद्देश्य यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद इसका उद्देश्य यह था कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना। इसका उद्देश्य यह है कि गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय की संबंधों का सीमांकन करना। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया। 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 रोक लगा दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते हो। कार्रवाई नहीं कर सकते हो। कार्रवाई
नहीं कर सकते हो, जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, जो उन्होंने एक जो उन्होंने एक जो उन्होंने एक सरकारी हैसियत से सरकारी हैसियत से की हो। सर्वोच्च न्यायालय पर रोक लगा दिया गया कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है, जो उन्होंने एक सरकारी हैसियत से की हो, जो उन्होंने सरकारी अधिकारी की हैसियत से सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो। सरकारी हैसियत से की हो। अब इसके बाद हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। हेडिंग डालेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके बाद हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हेडिंग डालेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन में सवाल पूछ सकता है पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, तो हमारा जवाब होगा 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य विशेषता यह था कि इसका मुख्य विशेषता यह थी कि
निर्देशन मंडल निर्देशक मंडल निर्देशक मंडल इसका मुख्य विशेषता यह था कि निर्देशक मंडल इसका मुख्य विशेषता यह था कि निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसका मुख्य विशेषता यह थी कि निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों को निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों को कंपनी के व्यापारिक मामलों के प्रबंधन के लिए के अधीक्षक की अनुमति निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से गठन हुआ के नाम से गठन हुआ के नाम से
के नाम से गठन हुआ। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक भारत में भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। अधिनियम के प्रमुख दो कारण हैं। अधिनियम के प्रमुख दो कारण 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 भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को 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 सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। अब दूसरा देखेंगे भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों
भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में ब्रिटिश सरकार को ब्रिटिश सरकार को सरकार को सरकार को ब्रिटिश सरकार को भारत में ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा शासन प्रशासन संबंधी कंपनी तथा शासन प्रशासन ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा शासन प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अधिनियम के प्रमुख दो कारण: भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा शासन प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। उसके बाद देखेंगे गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या को गवर्नर जनरल की परिषद गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही मद्रास मुंबई की सरकारों को गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही मद्रास मुंबई की सरकारों को पूरी तरह से मद्रास मुंबई की सरकारों को
साथ ही मद्रास मुंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। सरकार के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही मद्रास और मुंबई की सरकारों को पूरी तरह बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। दोस्त, आज का क्लास बस इतना ही। जो दोस्त चैनल पर देर से जुड़े हैं वो चैनल को लाइक, अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।